महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात के बाद आज बिहार के नालंदा और सासाराम में भी हिंसा हुई। एक मशहूर फिल्म का डायलॉग याद कीजिए, जहां पर हीरो ये कहता है कि पुलिस अगर चाह ले तो मंदिर के बाहर से चप्पल भी चोरी न हो। और इसीलिए पुलिस की इच्छा शक्ति, उसकी कार्य शक्ति पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है, क्योंकि पुलिस की जो हैसियत है, जो उसकी काबिलियत है, जो कुछ वो कर सकती है, उन सारी चीजों को हम देखें तो ऐसे में हमने जो कानून व्यवस्था के एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत की है और समझने का प्रयास किया है कि पुलिस चाहती तो क्या इस हिंसा पर काबू कर सकती थी समय रहते। पीके जैन, पूर्व एडीजी महाराष्ट्र पुलिस, और विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, ये वो दो चेहरे हैं जिन्हें हमने 4 राज्यों में 2 दिन के भीतर हुई हिंसा की हर तस्वीर दिखाकर कुछ सवाल किए, पूछा क्या पुलिस चाह लेती तो हिंसा ना होती। महाराष्ट्र के पूर्व एडीजी पीके जैन से पूछा, संभाजी नगर की हिंसा के लिए पुलिस कैसे जिम्मेदार है। मैक्सिमम फोर्स एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर आप वो उस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं तो सिचुएशन को बहुत जल्दी कंट्रोल किया जाता है। मेरा अनुभव ये है कि महाराष्ट्र में जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो हमेशा हर धार्मिक जगह पे स्केलेटन बंदोबस्त लगाया जाता है। तो इसलिए जैसे ये घटना होने लगी तो वहाँ के लोकल स्टाफ को मालूम पड़ गया होगा, उन्होंने इमीडिएटली उस घटना का संज्ञान लेके ज़्यादा फोर्स बुला के उसको कंट्रोल करना चाहिए था, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ी आग का स्वरूप ले सकती है। वो शायद नहीं हुआ, उन्होंने अपने लेवल पे हैंडल करने की कोशिश की। जैसे घटना बढ़ने लगी और उसका थोड़ा रिएक्शन होने लगा तो फिर धीरे धीरे पुलिस ऑफिसर्स आए, जैसे जैसे आए वैसे वैसे उनकी गाड़ी जला दी गई। तो ये बहुत जल्दी 1-1.5 घंटे के अंदर ये मामला इतना बढ़ गया कि इवेंचुअली वहाँ पे पुलिस कमिश्नर को आना पड़ा। फिर उनको अपने साथ में बल का इंतजार करने के लिए कुछ समय लगा, फोर्स इकट्ठी करने में। कहीं तो थोड़ी सी इसमें गलती ये हुई कि इनिशियल स्टेज पे ही जो रिएक्शन होना चाहिए था, जिस तरह से वो सिचुएशन हैंडल होनी चाहिए थी, उसमें शायद थोड़ा सा समय लग गया। संभाजी नगर में पुलिस की चूक समझने के बाद अब आप 2 वीडियो देखिए। बाईं तरफ वडोदरा में गुरुवार को हिंसा के दौरान सामने आया वीडियो, जिसमें मस्जिद की छत से पथराव करता हुआ एक शख्स दिखता है। दाईं तरफ हावड़ा के शिवपुर इलाके का वीडियो, इसमें भी छत से पथराव होता दिखता है। ये वीडियो और तमाम सवाल के साथ आज तक संवाददाता अब उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के पास पहुंचे। हमने पूछा, 4 राज्यों में हुई त्योहार के दौरान हिंसा में पुलिस से कौन कौन सी बड़ी लापरवाहियां हुई हैं। इन वीडियो से ये स्पष्ट है कि रामनवमी पे सुनियोजित तरीके से पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और ये भी बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में भी प्रयास किए गए थे दंगा फैलाने के लिए। पुलिस को दोषी मानता हूं कि जो थाने के 5 मौलिक रिकॉर्ड होते हैं, सांप्रदायिक सूचना रजिस्टर, सांप्रदायिक गुंडा रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर, थानाध्यक्ष गोपनीय डायरी आदि, इनका भली भांति अवलोकन करके प्रत्येक महत्वपूर्ण त्योहार के पहले प्रिवेंटिव अरेस्ट होती हैं। और जो निरोधात्मक कार्रवाई होती है धारा 107, 116, 151 सीआरपीसी की, कदाचित उसमें बहुत प्रमाद रहा है। प्रिवेंटिव अरेस्ट मुझे नहीं मालूम। खबर यह है कि कहीं पर भी एक भी प्रिवेंटिव अरेस्ट नहीं हुई। गश्त, गाड़ाबंदी और प्रभावी पुलिसिंग ये अनिवार्यता है, कोई विकल्प नहीं है। उसके उपरांत अगर आप इस पे दृष्टि डालें तो आप देखेंगे कि वांछित पुलिस व्यवस्था अपर्याप्त थी। छतों पर ईंट इकट्ठा हो गई थी। अगर छतों पर ईंट इकट्ठा हो गई थी तो पुलिस और अभिसूचना की जिम्मेदारी थी कि पता लगा कि ईंट किस कारण से इकट्ठा की गए थे, और उनका खुलेआम इस तरह का प्रयोग अत्यंत आपत्तिजनक है। इसीलिए जरूरी है कि अब आप दस्तक दें कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लापरवाह पुलिसकर्मियों पर सीधी कार्रवाई की जाए। हर हिंसा के पीछे जिम्मेदार सियासी लोगों की पहचान SIT बनाकर की जाए। हर त्योहार से पहले जवाबदेही पुलिस अधिकारियों की तय हो। जिन नेताओं के बयान भड़काने वाले सामने आए उन पर भी राज्य कार्रवाई करे। हर हिंसा के बाद कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो आगे के दिनों के लिए नजीर बने।